कि मैस्टरबेशन गलत है या सही है तो कितना सही है? राइट, जो भी करना चाहें जितनी बार भी करना चाहें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह सेक्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई बोलेगा दिन में 4 बार, कोई बोलेगा 4 हफ्ते में 1 बार, वो कितनी बार भी हो सकता है। उसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि एक दिन में अगर 4 से ज़्यादा हुआ तो वो नुकसान करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और टॉपिक इसके बारे में पूछना चाह रहे थे लोग, क्योंकि यूट्यूब पर और वैसे डॉक्टरों के बीच में इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि मैस्टरबेशन करना सही है या गलत है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से आपने शायद वीडियो वो नहीं की है, मैंने भी देखा है। तो डॉक्टर साहब वो जानना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब की भी एक प्रतिक्रिया या उनकी सलाह ज़रूर लीजिएगा सुमित जी, कि इसके ऊपर डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं कि मैस्टरबेशन गलत है या सही है तो कितना सही है, इसके बारे में जो भी आप सलाह देना चाहें। नहीं, मैस्टरबेशन तो एक परफेक्ट नेचुरल प्रोसेस है। जैसे सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे मैस्टरबेशन भी एक नेचुरल प्रोसेस है, जहाँ पे आप एक पार्टनर की जगह इमेजिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। राइट, सो तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। राइट, जो भी करना चाहें जितनी बार भी करना चाहें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह सेक्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई बोलेगा दिन में 4 बार, कोई बोलेगा 4 हफ्ते में 1 बार। राइट, तो वो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी इच्छा भी सर्कमस्टेंस से होती है। मान लो आप बहुत स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं, कोई टेंशन है आपके परिवार में, तो आपको मन ही नहीं करेगा किसी चीज़ का। राइट, मान लो आप एक बहुत ही रोमांटिक माहौल में, तो आपको बार बार मन करेगा। राइट, तो ये मन से कनेक्टेड है टोटली। तो ये आपके अच्छे लगने से कनेक्टेड है। जितनी बार आपको अच्छा लगता है तो उतनी बार करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। वो कितनी बार भी हो सकता है, उसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि एक दिन में अगर 4 से ज़्यादा हुआ तो वो नुकसान करेगा, अगर 1 हफ्ते में 1 बार भी नहीं हुआ तो भी नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। इट इज़ ए वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस, और वो आपकी इच्छा से जुड़ा हुआ है। अगर आपको इच्छा कर रहा है तो आप करें, तो वो ठीक ही है। दैट इज़ वन वे जिससे आपको आनंद मिल रहा है, तो अच्छी बात है वो। बिल्कुल। एक और प्रश्न है, जैसे आपके जो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट की जो टीम है, वैसे तो ऑनलाइन आपका प्रोसेस है कि वाइस फॉर्म आपको भरना पड़ता है नॉर्मल पेशेंट को, लेकिन कुछ पेशेंट ने मुझे फीडबैक दी और कई सारी वीडियो के नीचे लिखा। इसमें एक प्रॉब्लम और है कि वो ये भी बताते हैं कि डॉक्टर बिसरू जो हम ट्रीटमेंट करेंगे इसमें डॉक्टर साहब भी इंक्लूड हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के द्वारा भी डाइट वो बताई जाएगी। मतलब हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो डॉक्टर साहब के गाइडेंस में करेंगे। तो ऐसे में वो पेशेंट ये जानना चाह रहे हैं क्लियरिटी कि क्या सच में वो 5,000 देना या 15,000 देना किसी नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट को सही है, गलत है? देखिए, हमसे लोग एजुकेशन लेते हैं, फिर नाइस एक्सपर्ट बनते हैं, वाइस एक्सपर्ट बनते हैं। एजुकेशन लेते हैं, जैसे EPM का ट्रेनिंग है, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट श्रीधर यूनिवर्सिटी का, या मेडिकल न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग है लिंकन यूनिवर्सिटी का। हाँ, 0 वोल्ट ट्रेनिंग है हमारा वियतनाम के रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो ये ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेने का पर्पस उनका ये है कि ये लेके इस ट्रेनिंग का उपयोग करें प्रोफेशनली। तो जब अगर वो प्रोफेशनली उपयोग करते हैं, किसी को ठीक करते हैं, उसके फीस लेते हैं, तो परफेक्ट है, उसकी उनकी मर्जी है। आप भी हमसे ट्रेनिंग लेके आप भी प्रोफेशनली उसको यूज़ कर सकते हैं इन टेक्निक्स को। अब फीस जो लेते हैं वो कोई 5,000 ले सकता है, कोई 15,000 ले सकता है। लेकिन हम जब अपने पेशेंट को, अब तो भेजना हमने बंद कर दिया, जो हम पेशेंट भेजते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि ये जो पेशेंट हम भेज रहे हैं तो हमसे, हमारे वाले पेशेंट से तो 500 रुपये लेना, और हम उन्हीं को पास भेजेंगे जो 500 रुपये लेंगे, क्योंकि हमने वो तय किया है। लेकिन कोई अपना टाइम की कीमत ज़्यादा समझता होगा तो वो 5,000 भी ले सकता है, सक्षम अगर होगा तो 15,000 भी ले सकता है। तो कोई कितना लेता है उस पर हमारी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम जो पेशेंट को भेजेंगे तो हम तो यही बोलते हैं कि 500 रुपये लीजिए, और जो तैयार होते हैं उन्हीं के ऊपर बेचते हैं। ये तो हुई एक बात। अब ये है कि ऐसे लोग अगर बोलते हैं कि वो मेरे सुपरविजन में हो रहा है, तो मेरे सुपरविजन में तो नहीं हो रहा। मेरे सुपरविजन में वही लोग हैं, 2 तरह के लोग, जो हमारे वेबसाइट में, मेरा एक ही वेबसाइट है विश्वरूप.com, हमारे वेबसाइट में जाके जो वर्चुअल OPD अप्लाई करते हैं, एक तो वो मेरी डायरेक्ट सुपरविजन है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट सुपरविजन है? उसका एक तरीका है कि उसमें मेरे ऑडियोज जाते हैं, मेरी आवाज़ तो आप पहचानते हैं, तो मैं अपनी आवाज़ में मैं खुद बोल के पूरा समझा के, पढ़ के पूरा एक्सप्लेन करता हूँ पेशेंट को कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। ठीक है ना? तो और उसी चीज़ को हमारी टीम फॉलो करती है। तो उसका जो फीस है 21,000 रुपये है, और ये कई साल से ऑलरेडी है। राइट, तो पता चल जाएगा कि ये मेरे सुपरविजन में, नंबर 1। नंबर 2, हिम्स की एडमिशन भी अगर विश्वरूप.com वेबसाइट के थ्रू लेते हैं, हमारे सेंट्रल ऑफिस के थ्रू, तो उसमें भी मैं नज़र रखता हूँ पेशेंट पे। और जाहिर सी बात है, मैं अकेले बहुत सारे पेशेंट पे नज़र नहीं रख सकता, तो मुझे मेरे जैसे बहुत सारे और एक्सपर्ट्स चाहिए। इसीलिए हमने ये कोर्स शुरू किया था। इसीलिए जो हेल्प का कोर्स है वो भी इसीलिए कर रहे हैं, हेल्प का कोर्स, ताकि सारे पेशेंट जब हमारे पास आएंगे तो मेरी फीस जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी अपनी टाइम की कीमत है। लेकिन अगर मेरी तरफ बहुत सारे लोग होंगे तो फीस भी कम होगी, हर एक के पास पेशेंट्स होंगे। राइट, तो क्यों ना जितनी सारी चीज़ मुझे पता है वो एक छोटे से कोर्स में डाल के ज़्यादा चीज़ें जो
बहुत काम में आए वो हम लोगों को दे दें। तो इसी सोच से हमने ये कोर्स का शुरू किया है। तो विश्वरूप.com के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो समझ लीजिए आप मुझसे कनेक्टेड हैं। इसके अलावा किसी भी और साइट के थ्रू अप्लाई करते हैं, किसी भी और फ़ोन नंबर के थ्रू अप्लाई करते हैं, विश्वरूप.com के अंदर जो फ़ोन नंबर है वो सिर्फ मेरे नंबर हैं, राइट। अदरवाइज़ हमारे फॉलोअर्स के नंबर हो सकते हैं, हमारे एसोसिएट्स के हो सकते हैं, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो फ़र्क क्या है जो आप पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगा इस वीडियो में। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जब भी DIP डाइट के बारे में बताते हैं तो आप हमेशा जनरली यही बोलते हैं कि फ्रूट आप कोई सा भी ले सकते हैं और कोई भी पेशेंट ले सकता है, नॉर्मल इंसान तो ले ही सकता है एटलीस्ट कोई भी फ्रूट। अब इसमें क्या होता है कि कुछ पेशेंट कुछ फ्रूट जब लेते हैं, जैसा कि आपने खुद भी कई वीडियो में बताया है कि जैसे आप भी बैगन शायद खाते हैं तो उससे आपको भी कुछ एलर्जी हो जाती है। तो मे बी कि ये सच भी हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ फ्रूट से एलर्जी हो सकती है, लेकिन चूंकि आपने कहा है कि भी कोई भी फ्रूट खाइए, तो कुछ लोगों को अगर कुछ साइड इफेक्ट दिखता भी है, उनका कुछ एलर्जी दिखती भी है, तो चूंकि आपके प्रति इतना फेथ है कि वो उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने बोला तो बिल्कुल सही बोला होगा, और वो उसका सेवन लगातार करते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट के बारे में चाहता हूँ कुछ बोलें आप। देखिए, इसीलिए मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ जी, कि बैगन का एग्जाम्पल मैं देता ही इसलिए हूँ ताकि आपको ये पता चले देयर कैन बी सम एक्सेप्शन। हाँ, नॉर्मली सबके लिए सारे फ्रूट्स ठीक हैं, बट एक्सेप्शन ये है कि आपको नज़र रखनी है कि जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल संतरा खाता हूँ तभी मेरे फोड़े होने लगते हैं। ये अगर आपने और उससे आपको तकलीफ ज़्यादा होती है और वो इमीडिएट होता है खाने के 10, 15, 20 मिनट में, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिस तरह से हम बोलते हैं कि गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, लेकिन उससे कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी चलाना बंद कर दो भाई, है ना। तो वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ठीक उसी तरह से खाने पीने में भी कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में किसी के लिए इंक्लूडिंग मी ये हो सकता है कोई एक खास तरह का फल उस इंसान को सूट ना करे। जैसे लोग तो पूछते हैं कि इस बीमारी में क्या खाना चाहिए, तो मैं बीमारी के एंगल से बताता हूँ। लोग ये नहीं पूछते कि मुझे क्या खाना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए जो उसको सूट करता है। जब आप सारी चीज़ें करके खाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा क्या सूट करता है या क्या सूट नहीं करता है, राइट। लेकिन बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं ना लोग कि किडनी के पेशेंट क्या खाना चाहिए या कैंसर के पेशेंट क्या खाना चाहिए, राइट। कैंसर किडनी के पेशेंट तो बैगन भी खा सकते हैं, राइट, लेकिन मैं नहीं खा सकता बैगन, राइट। और मैंने देखा है जो छोटे वाले बैगन होते हैं वो ज़्यादा खुजली करते हैं और जो बड़े वाले होते हैं वो नहीं करते। तो मैंने और समझ लिया खाना ही है तो बड़े वाले खाना है। तो वो मेरी अपनी इंटेलिजेंस है, अपने ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपने इन सभी सवालों के जवाब दिए, तो आई होप कि आपके भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल ही गए हैं, और भी कुछ सवाल रह गए होंगे तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, ताकि कभी अगली बार मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने सारे सवालों के आंसर देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान, इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।